हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजीव रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी वॉरियर में। तो आइए, आज बहुत दिन के बाद हमें मौका मिला है वीडियो बनाने का। तो आज हम आप लोगों के बीच एक बहुत ही मैथ्स के अच्छे टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज, उनसे आज हम लोग शुरू करते हैं। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। परीक्षा में इस टॉपिक से हर एक या दो प्रश्न मिल ही जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, दुनिया का कोई भी, चाहे एसएससी सीजीएल हो, बिहार एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो। तो आज हम इसे पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए। परसेंटेज, प्रतिशत, इसका नाम है परसेंटेज। हिंदी में कहें तो प्रतिशत होता है, इंग्लिश में परसेंटेज। तो हम इसे शुरू करते हैं। अब आइए हम सब समझते हैं कि इस प्रतिशत का मतलब क्या हो। प्रति और शत, प्रतिशत जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस शत। प्रति का अर्थ होता है बट्टा, इसका अर्थ क्या होता है बट्टा। और शत का अर्थ होता है 100, शत का अर्थ 100। बट्टा, प्रति का अर्थ होता है बट्टा, शत का अर्थ होता है 100। यानी कि बट्टा में 100, बट्टा में 100 हो तो उसी को हम कहते हैं परसेंटेज। जैसे मैं कुछ ऊपर एक रखते हैं, 1/100, तो ये हो गया परसेंटेज, इसी को हम कहते हैं परसेंटेज। प्रतिशत का मतलब हो गया, प्रति मतलब बट्टा, शत का हो गया 100, यानी कि बट्टा में 100 तो वही प्रतिशत कहलाता है। तो अब हम समझ गए होंगे आप लोग। तो हम अब जो है कुछ ऐसे परसेंटेज हैं जिनको याद करना होता है और बहुत ही अच्छे होते हैं। जैसे 1 से 20 तक तो आपको याद करना होगा, जैसे नहीं तो निकालने का नियम। जैसे एक हमेशा 100% होता है। कोई भी संख्या जो है अपने आप में 100% होता है। पेन है तो ये भी अपने आप में 100% है। ये रुमाल है तो ये भी अपने आप में 100% है। चाहे कोई भी संख्या हो, अपने आप में 100% होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे 2 दे दिया तो 2 बराबर हो जाएगा 200%। 3 दे दिया, 3 बराबर हो जाएगा 300%। यानी कुछ भी दे दे डॉट डॉट, यानी कि 10 दे दिया तो 10 बराबर, यानी कि 10% यानी कि 1000% हो जाएगा। मतलब कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। अब कुछ ऐसे वर्ड है जिसे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में लिखते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो वहाँ से हम शुरू करते हैं। पहले जो है हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना सीखते हैं। जैसे फ्रैक्शन यानी कि भिन्न को हम लिखते हैं किसमें, परसेंटेज में। भिन्न को हम परसेंटेज में लिखते हैं। तो आइए, जैसे कोई का दिया 1/10, इसका परसेंटेज मान क्या होगा। किसी भी चीज़ को हम जो है ना फ्रैक्शन को परसेंटेज में करने के लिए, तो कोई भी संख्या दिया है, अगर उसका परसेंटेज पूछे तो उस संख्या में 100 से गुना हो जाता है। जैसे 1/10 को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुना कर दीजिए। परसेंटेज का मतलब होता है 100%। कोई भी संख्या अपने आप का 100% होता है, इसका परसेंटेज मान जो हो जाएगा यानी 10, यानी कि ये हो गया 10%। कोई भी फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलेंगे तो गुना 100 से करेंगे, और परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 100 से भाग करते हैं। अगर फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे, अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे। ये आप याद रखिएगा। तो जैसे 1/10 हो गया, उसी का कोई कह देगा कि 5/7 को परसेंटेज में बदलिए, तो 5/7 गुना 100, ये हो जाएगा इतना %। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक बार देख लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे फ्रैक्शन का परसेंटेज होता है जिन्हें आपको याद करना होगा। सपोज डेट बता रहे हैं। जैसे हो गया
1/1 ये हो जाएगा 100%। 1/2 ये हो जाएगा 50%। कैसे हुआ? तो 1/2 अगर हम किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 से गुना करेंगे, 100 ये इतना परसेंट हो गया, 2 से कट गया 50, 50 तो 50 गुना 1 तो 50%। इसी को हम लिखते हैं 1/2 या 50%। उसके बाद हो जाएगा 1/3 ये हो जाएगा हमारा 33 सही 1/3%। 1/4 ये हो जाएगा 25%। 1/5 ये हो जाएगा 20%। 1/6 ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। ये कैसे हुआ इसको हम बताते हैं। 1/6 अगर किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना हो तो 100 से गुना करेंगे। अब इसको इतना परसेंट हो गया, काट दिए 3 बार, 3 दूना 6 और 2 से इसको काटे 50, यानी कि 50/3 यानी कि ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। 16 × 48 तो 50/3%। अब जैसे हो गया 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 हो गया 8 12 सही 1/2%। 1/9 ये हो जाएगा 11 सही 1/9%। 1/10 ये हो जाएगा 10%। कुछ ऐसे जिसे याद कीजिएगा तो आप लोगों को सवाल बनाने में एकदम आसान होगी। अगर इसे बहुत कम टाइम में सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप निकाल सकते हैं जैसे हम निकालना सिखाए। किसी भी संख्या को अगर फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुना करते हैं। अब उसके बाद आता है 1/11 ये हो जाएगा 9 सही 1/11%। उसके बाद आता है 1/12 ये हो जाएगा 3%, सॉरी 1/3% इतना हो जाएगा। उसके बाद आता है 1/13 ये हो जाएगा 7 सही 9/13%। अब उसके बाद आ गया 1/14 1/7%। 1/15 6 सही 2/3% हो गया ये। उसके बाद हो जाएगा 1/16 1/4%। 1/17 15/17%। 1/18 1/18 ये हो जाएगा 5/9%। उसके बाद हो जाएगा 1/19 ये हो जाएगा 5 सही 5/19%। उसके बाद हो जाएगा 1/20 ये हो जाएगा 5%। 1/25 ये हो जाएगा 4%। 1/40 ये हो जाएगा 2.5%। 1/50 यानी कि हो जाएगा 2%। ये कुछ ऐसे परसेंटेज हैं, इसे याद कर लीजिए। इसके याद करने के साथ आसान और भी कुछ परसेंटेज बना सकते हैं, बस ये याद रहना चाहिए। जैसे 1/1 100%। 1/2 50%। 1/3 33 सही 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 12.5%। 1/9 11 सही 1/9%। 1/10 10%। 1/11 9 सही 1/11%। 1/12 8 सही 1/3%। 1/13 7 सही 9/13%। 1/14 7 सही 1/7%। 1/15 6 सही 2/3%। 1/16 6 सही 1/4%। 1/17 5 सही 15/17%। 1/18 5 सही 5/9%। 1/19 5 सही 5/19%। 1/20 5%। 1/25 4%।
1/40 2.5% और 1/50 2%। एक बार आप लोग इसे देखकर लिख लीजिए कॉपी में, और हमेशा जब भी बैठिए तो पेपर और पेन लेकर बैठिए, अच्छा रहता है। अपना नोट्स, खुद का नोट्स खुद को बहुत समझ में आता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अब उसके सहायते हम कुछ बनाना सीखते हैं, जैसे और इसके बाद हम पूरे किरण के मैथ्स को सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन किरण के मैथ्स को हम सॉल्व करेंगे। अब जैसे कोई कह दिया कि 3/4 का परसेंटेज मान क्या होगा, क्या होगा। तो पहले हम इसका बेसिक रूल बताते हैं। बेसिक से मान लीजिए हमें वो टेबल नहीं याद है, 4-5 बार लिखने से वो टेबल ऑटोमेटिक याद हो जाएगा क्वेश्चन बनाने से। मान लीजिए अगर वो टेबल हमें नहीं याद है, हम भूल गए हैं, तब इसको हम कैसे करेंगे। जैसे 3/4 है, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को हम अगर परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुना करना पड़ता है और परसेंटेज का चिन्ह लगाना पड़ता है। 100 से गुना कर दिए, उसके बाद परसेंटेज का चिन्ह लगा दिए। अब उसके बाद 4 से काटे, ये कट गया 25 दामे, तो ये कितना हो गया 75, 75%। यही हो गया आंसर। इस तरह से हम फ्रैक्शन के मान को परसेंटेज में बदल सकते हैं। या दूसरा शॉर्ट, अगर हमें वो याद है, टेबल याद है, तो हमें बहुत फायदा मिलता है। जैसे 1/4 3/4 है, ये कितना है, 1/4 का कितना गुना है, 3 गुना है। हम जानते हैं कि 1/4 क्या परसेंट होता है, 25% होता है। 25% को भी 3 से गुना कर दिया, कितना 75%। यही हो गया आंसर। जैसे सपोज डेट, मान लीजिए कोई कह दिया 6/11 का परसेंटेज मान। कोई पूछ दिया 6/11 का परसेंटेज मान क्या होगा, अब हम इसे कैसे करेंगे। बेसिक रूल है, पहले बेसिक रूल बताते हैं। 6/11 और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए वो 100 से गुना और परसेंटेज का चिन्ह लगाना पड़ता है। इसीलिए हम 100 से गुना किए और परसेंटेज का चिन्ह लगाए। तो अब ये तो कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 600/11%। अब इसे काटिए, 11 × 5 = 55 हो गया, 5 0 50, अगर 44, 6/11% इतना हो गया। अगर टेबल नहीं याद है तो, अगर याद है तो हम जानते हैं कि 6/11 जो है ये 1/11 से कितना गुना है, 1/11 से कितना गुना है, तो आप कहिएगा 6 गुना है। तो 6 गुना है, ठीक है। 1/11 का क्या परसेंट, कितना परसेंट हुआ, 1/11 को अगर हम परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना परसेंट होता है 1/11, तो आप कहिएगा 9 सही 1/11%। अब इसको हम 6 से गुना करेंगे, 6 से गुना कर दिए, क्योंकि इसका 6 गुना है, 6/11 है। तो 11 9 के 54 हो गया, ये 54% प्लस 6 कम 6/11%। 54 6/11%, ये आंसर हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई कह दे 5/8 का परसेंटेज मान क्या होगा, तो आप लोग कैसे कीजिएगा। तो पहली बात है बेसिक से, आप लोग तो बेसिक समझ गए होंगे, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। अगर फ्रैक्शन कोई दिया हो, उसका अगर परसेंटेज मान पूछ रहा हो, परसेंटेज मान, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से गुना और परसेंटेज का चिन्ह लगाते हैं। तो 5/8 को गुना 100 कर दिए और इसमें परसेंटेज का चिन्ह लगा दिए, काट दिए, 4 दूना 8, 25 चौका 100। अब 25 बचे कितना होता है 125/2%, यानी कहे तो इसे 6 दूना 12, 2 दूना 4, 62% इसका आंसर हो जाएगा। अगर टेबल नहीं याद है तो, अगर हमें टेबल याद है तो चूंकि हम जानते हैं कि 1/8 जो है ना, 1/8 का 5 गुना है। 1/8 जो होता है 12 सही 12.5% होता है।
1 बट्टा 12.5 का 5 गुना क्या हो जाएगा, तो 12 पंचे 60% प्लस ये हो जाएगा 5 बट्टा 2, तो ये हो जाएगा कितना 5 बट्टा 2, तो 2 सही 1 बट्टा 2%। 60 तो कितना हो गया 62 सही 1 बट्टा 2%, ये आंसर हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए कुछ ऐसे हैं जैसे फ्रैक्शन का जोड़, और इसे हम समझाते हैं आप लोग। जैसे कह दिया 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 1 + 1/2, तो आप सीधे कहिएगा 1 पूर्णांक 1/2, इसी को हम लिखते हैं 1 + 1/2। जैसे कोई कह देगा 5 + 2 पूर्णांक 1/2 को जोड़े, अगर इस तरह से कह देगा कोई 5 + 2 पूर्णांक 1/2 को जोड़े, तो सीधा हम जोड़ देंगे 5 2 7 पूर्णांक 1/2। तो ये कैसे हुआ, इसको हम प्रूव करते हैं। आइए यहाँ मिटाकर देखते हैं। पूरा किरण का मैथ सॉल्व होने वाला है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, एकदम बहुत अच्छे से और क्लियर तरीके से। जब नहीं समझिएगा कमेंट जरूर कीजिएगा, हम अगले वीडियो में वो जरूर आप लोगों को बताएंगे। जैसे क्या था 5 + 2 पूर्णांक 1/2। अब पूर्णांक सबको तोड़ने आता है, नहीं तोड़ने आता है तो सीख लीजिए। जैसे कह दिया 2 पूर्णांक 1/2, इसका मतलब हुआ 2 के 2 से गुना, इस दोनों को गुना होगा और जितना आएगा उसमें 1 जुड़ जाएगा। 2 दूना 4 + 1 कितना हो गया 5, 5/2 को हम लिख सकते हैं, यानी कि ये ढाई का 5 का आधा कितना होता है, अढ़ाई, तो वही है 5/2 आ गया। हम इससे लिख सकते हैं 5 + 5/2। अब ये भिन्न जोड़ हो गया, इस दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 एकम 2 हो गया। उसके बाद इस दोनों का एलसीएम 2 आएगा, और 2 से 1 से हम 2 से गुना 2 बार में कटेगा, तो 5 दूना 10 प्लस इसको कीजिए 1 बार में कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 5, यानी कितना हो जाएगा 15/2। 15/2 क्या लिख सकते हैं 7 सही 1/2 इस आ गया। तो ये प्रूव्ड हो गया। या तो आप ऐसे जोड़िए या तो आप ऐसे, तो ऐसे में आप लोगों को टाइम ज़्यादा लगेगा, बेस्ट है कि यही जोड़ कीजिए। जैसे अगर फिर से कोई कह दे 6 सही 1/2 प्लस 5 सही 2/3 का मान क्या होगा। पहले हम क्या करते हैं, ये जो है इसको अलग कर लेते हैं, उसके बाद फ्रैक्शन को अलग जोड़ लेते हैं। पहले 6 + 5 को जोड़ लेंगे, उसके बाद प्लस 1/2 प्लस 2/3 को जोड़ लेंगे। 6 5 कितना हो गया 11। अब इसको जोड़िए तो इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 6, 2 और 3 का एलसीएम 6, तो ये 2 से 6 से 3 बार में लगेगा, 3 हो गया ऊपर, प्लस 3 दूना 6, तो 2 आया, तो 2 गुना 2 ये हो गया 4, यानी ये हो गया 7/6। तो 11 ये हो जाएगा 11 प्लस 7/6 को हम क्या लिख सकते हैं 1 पूर्णांक 1/6, क्योंकि 6 कम 6 1 7, 7/6 हो गया। ये हो जाएगा कितना 12 पूर्णांक 1/6, ये ऐसे आंसर हो जाएगा। एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर मिटाते हैं। अब हम लोग आगे सीखते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदले। अगर सपोज डेट मान लीजिए कोई कह दिया 10% को भिन्न में बदले, तब इसको हम कैसे करेंगे, आइए उस चीज़ के बारे में सीखते हैं। आप लोगों को पहले बताए थे कि परसेंटेज का मतलब होता है क्या 100। परसेंटेज का मतलब होता है 100%, कोई भी चीज़ अपने आप में 100%। अब 10% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 10 और प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, परसेंट हटाएंगे तो हम बट्टा में 100 करेंगे।
और इससे काट देंगे तो हो जाएगा 10 से कम 10, 10 10 100, 1/10 इसका आंसर हो जाएगा फ्रैक्शन में। अब ये हम बट्टा 100 क्यों किए, जैसे आप लोगों को हम पहले बताया कि फ्रैक्शन को हम जो है ना परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। जैसे 1/10 था, इसको हम परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना और परसेंटेज का चिन्ह लगाते थे, तो ये परसेंटेज हो गया 10%। ये कितना हो गया 10%। 10%। अब हम यहाँ से उल्टा चलते हैं, उल्टा चलेंगे तो प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100 और ये परसेंटेज का मान खत्म हो जाएगा। प्रतिशत हटाने के लिए कोई भी चीज़ को बट्टा में हम 100 से भाग देते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो वही यहाँ हुआ, परसेंटेज हटाने के लिए बट्टा में 100 से भाग दिए, ये हो गया 1/10। अगर कोई कह दे कि 25% को फ्रैक्शन यानी भिन्न में बदले, भिन्न में बदले, तो हम जानते हैं कि 25% है, यानी कि ये हो जाएगा ऊपर 25। परसेंटेज का मतलब होता है बट्टा में 100, इसको हम बट्टा में 100 करेंगे और परसेंटेज का मान खत्म। तो अब इससे काटे, 5 से काटे, 5 से 25, 20 5 100, फिर 5 कटेगा, 5 कम 5, 5 चौका 20, ये आ गया 1/4। ये आंसर हो गया। तो आप लोग सीख गए होंगे। और जैसे कोई कह देगा 33 सही 1/3% को भिन्न में बदले, भिन्न में बदले, तो हम कैसे करेंगे? 33 सही 1/3% को भिन्न में बदले। पहले इसका हम पूर्णांक तोड़ लेते हैं। 33 या 99 1 कितना हो जाएगा 100 बट्टा में 3 है तो 3%। अब हम आते हैं परसेंट। परसेंटेज हटाने के लिए हम कोई भी संख्या को जो है ना बट्टा में 100 देते हैं, तो ये 3 को बट्टा में 100 गुना हो जाएगा 300। अब ये 100 से 100 कट गया एक बार में, अब ये हो जाएगा कितना 1/3 को ही हम लिखते हैं 33 सही परसेंटेज में इतना %। आप लोग समझ गए होंगे, एक बार फिर से देख लीजिए। अब हम चलते हैं आगे की ओर। जैसे अब कोई कह देगा मान लीजिए कोई क्वेश्चन कह देगा x का 25% बराबर y है, तो x और y का मान ज्ञात करें। अब इसे हम कैसे बनाएंगे? कोई कहते अगर x का 25% y के बराबर है तो x और y का मान ज्ञात करें। x और y का हमें मान निकालना है। तो x का 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, जो बताए थे। कैसे? तो 25% बराबर क्या हो जाएगा, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा कितना 1/4 हो गया। 25 से 25, 25 चौक 100, इसी को हम लिखते हैं 1/4। x का 1/4 बराबर y। अब देखिए ये भाग में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो गुना में जाएगा। अगर यहाँ गुना में रहता तो बराबर के उस साइड भाग में जाता, तो ये भाग में है तो बराबर के उस साइड गुना में जाएगा, तब हो जाएगा x गुना 1 बराबर 4 गुना y। अब x को 1 में गुना करेंगे तो इसका मतलब x से आता है। चलिए ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, x और y का मान निकालना है। ये दोनों क्या है, अचर राशि है। तो अब इसको एक साइड करेंगे, x ये गुना में है तो इस साइड आ जाएगा, बराबर किस साइड भाग में, x बट्टा y बराबर ये 4 है तो 4 ऊपर, उसके बाद ये गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में 4/1।
तो यहाँ हो गया x बराबर हो गया 4 और y बराबर हो गया 1। यही इसका आंसर है। एक आप लोग एक बार देख लीजिए। उसके बाद तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई कह देगा 1200 का 25% कितना होता है। मान लीजिए कोई कह दिया 1200 का 25% कितना होता है, तो 1200 का मतलब हो गया गुना 25% का मतलब होता है 25% का मतलब होता है बट्टा 100, या इसे आप यहाँ 1/4 भी लिख सकते हैं, या इसे 25/100 भी लिख सकते हैं। बात वहीं जाएगा। 100 से ये काटे, 2 0 से 2 0 कट गया, तो ये हो गया 12 पंचे 12 गुना 25। अब 12 गुना 25 कितना होता है, 12 पंचे 60 0 बाकी 6, 12 दूना 24 6 3, इसका आंसर हो जाएगा 300। यानी कि 1200 का आप 25% निकालिएगा तो 300 निकलेगा। अगर ये याद है आपको फ्रैक्शन वैल्यू, तो हम तुरंत बना देंगे। 1200 का फ्रैक्शन होता है 25% का 1/4। अब 4 से काट दिए 300 बार में, इसका आंसर हो गया 300। मात्र एक लाइन में निकलता है। अगर याद नहीं रहता है तो कितना कैलकुलेशन थोड़ा अधिक करना पड़ता है, इसीलिए कंपटीशन है, यहाँ थोड़ा याद रखिएगा तो टाइम बचत होगी। अब जैसे कह दिया देखिए ये किरण का मैथ है, किरण का है। अब इसके हम पूरा सॉल्व 1 नंबर से करेंगे, और जितना क्वेश्चन रहेगा सारा क्वेश्चन आप लोगों को एक बार तुरंत यूं ही सेकेंड में आप लोग बनाइएगा। जैसे देखते रहिए। किरण का बुक है और इसमें सारा प्रीवियस ईयर दिया रहता है, CGL SSC CGL लेवल तक का है। हम इसे पूरा इसी तरह वीडियो के माध्यम से हम पूरा इसे बुक को सॉल्व करेंगे आप लोगों के लिए। देखिए जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है इसका, अगर आप लोगों के पास होगा तो देख लीजिएगा कि 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत के बराबर है। क्वेश्चन कहता है 1206 का 1/3 134 के कितने परसेंट के बराबर है। क्वेश्चन है कि 1206 का 1/3 का मतलब होता है क्या, 1/3, यानी कि 3 हिस्सा में जो है ना हमें 1 हिस्सा का मान पूछ रहा है। 1206 का 1/3 यानी कि 3 हिस्सा में 1 हिस्सा का मान हमें पूछ रहा है। तो 1206, अब इससे हम पहले बेसिक से सॉल्व करते हैं। 1206 का 1/3 का मतलब हो गया 1/3, यानी 3 हिस्सा में 1 हिस्सा का मान ज्ञात करना है। बराबर कहता है 1206 का जो 1/3 है ना वो 133 का कितने परसेंट के बराबर है। तो इसका 1/3 निकालते हैं, कितना हो गया, 3 से काटिए, 4 तिया 12 0 3 दूना 6, ये हो गया 402। अब कहता है 402 जो है 134 के क्या परसेंट के बराबर है। 134 के कितने परसेंट के बराबर है, 134 के जिसमें के या से लगा रहेगा वो हमेशा नीचे आता है, हर में आता है। जैसे अब 402 जो है कितना का, 134 का बट्टा जिसमें नीचे से लगा रहेगा इतना, और परसेंटेज फ्रैक्शन को परसेंटेज बदल के 100 से गुना कर दिया जाता है, तो गुना 100 कर देंगे, जितना आएगा इतना परसेंटेज आंसर हो जाएगा।
अब काटिए इसे, 4 से कटता है, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कट जाए तो वह संख्या 4 से कटेगा। 34 नहीं कटता है तो ये 4 से नहीं, इसे हम 2 से काटते हैं। 6 दूना 12, 7 दूना 14, ये हो गया। अब इसे 2 से काटिएगा तो 201। अब देखिए कुछ कटता है 67 से, हाँ 3 बार में कट जाता है। 7 या 21 के बाकी 2, 36 18 2 21 यूनिट डिजिट से काटिए। अगर 7 है यहाँ 1 है तो कितना से 7 को कितना बार पढ़ेंगे कि यहाँ 1 हो जाएगा, तुरंत दिमाग में यहाँ 3 बार। तो 7 या 21 1 होता है, 3 बार में ये कट गया, यानी कि ये 300% के बराबर है। यानी कि जो है 420 जो है 134 के 3% के बराबर है। क्वेश्चन बस यही कहना था क्वेश्चन की 402 जो है 134 के कितने परसेंट के बराबर है, तो 300% के बराबर है। अब इसे और शॉर्ट में बनाते हैं। इसे का बनाने का 3 नियम है। मान लीजिए 1206 का है, ठीक है। उसके बाद कितना 1/3 1/3 बराबर किसका 134 का 134 का मान लीजिए कि x% के बराबर है। मान लीजिए कि 1206 जो है 1206 का 1/3 134 के x% के बराबर है। जो x का मान निकलेगा वही आंसर हो जाएगा। तो अब इसे हम काटते हैं तो ये हो जाएगा 402। इससे काटिए इसको, ये हो जाएगा 67 बार में कटेगा और ये हो जाएगा कितना 201 बार में कटेगा। बराबर का उस साइड अंश वाला अंश से कटता है, हर वाला हर से कटता है। तो अब 67 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा कितना 3 बार में। तो परसेंटेज को हटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 3 बराबर x%। परसेंटेज का मान होता है बट्टा में 100, तो x/100। ये भाग में है, इस साइड आ जाएगा गुना में, तो x बराबर हो जाएगा कितना 3 गुना 100 300%, और यही इसका आंसर है। एक बार आप लोग देख लीजिए, या तो आपको ये पसंद आए चाहे ये पसंद, पहले इतना निकाल लीजिए उसके बाद इतना का कर लीजिए, या तो इसी एक लाइन में इस x का वैल्यू रख के आप लोग बना लीजिए, जो पसंद हो आप लोग। चलिए अब आप लोग आगे हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि a का 120% b के 80% के बराबर है। कहता है यदि, सॉरी बोर्ड हिल रहा है। कहता है यदि a का 120% यदि a का 120% b के 80% के बराबर है, तो a का 120% b के 80% के बराबर है, तो a का 120% b के 80% के बराबर है, तो b + a बट्टा b - a का मान ज्ञात करें। b + a बट्टा b - a का मान ज्ञात करें। हमें पूछा क्या है, क्या निकालने के लिए पूछा है, पहले उस पर फोकस करते हैं। हमें b + a और b - a का मान पूछा है। इसमें हमें क्या चाहिए, क्या हमें ज़रूरत किस चीज़ का होगी, b का और a का। यहाँ भी b का और a का, इसका मतलब है पहले हमें b और a का मान निकालना होगा। तो वो निकलेगा कहाँ से, बस यहाँ से। यही सवाल है, यहाँ बस इतना ही सवाल है और कुछ नहीं। यहाँ से हमें b और a का मान निकल जाएगा। क्वेश्चन में कहा a का मतलब गुना होता है 120%। परसेंटेज हटाएंगे बट्टा 100, कहता बराबर है, क्या है बराबर है कितने b का मतलब हो गया गुना 80, परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टा 100 हटाएंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, इतना के कहता है क्वेश्चन में ही कह रहा है कि बराबर है a का 120% जो है b के 80% के बराबर है, तो हम बराबर कर दिए, जो कहा वैसे तरह कर दिए। अब जो है इसमें अंश और अंश से काटेंगे, हर और हर के हर से काटेंगे। 100 एकम 100 ये एक बार में कट गया। अब इसे काटिए, 40 तिया कितना होता है 120, ये हो जाएगा 40 दूना 80, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 × 3 बट्टा में 1
बराबर ये हो जाएगा b गुना 2 बट्टा में 1, 1 बट्टा में रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना कुछ। तो सभी संख्या के बट्टा में 1, 3 लिखे तो इसके बट्टा में 1 रहेंगे तो भी 3 आएगा, दे तो ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये हो जाएगा 3a बराबर ये हो जाएगा 2b। अब जो है हमें a और b का मान निकालना है। ये गुना में है a और ये भाग में है a और बट्टा ये भाग में है तो b इधर आ जाएगा किसमें, सॉरी गुना में है तो ये इधर आ जाएगा भाग में, a बट्टा b बराबर इधर से पहले 2 है उसके बाद ये गुना में है तो इस साइड चला जाएगा बराबर किस साइड भाग में 2 बट्टा 3, यानी कि a का मान 2 हो गया और b का मान 3 हो गया। अब हम फाइनली यहाँ पहुँच गए। अब हम यहाँ निकाल सकते हैं क्या, b प्लस a बट्टा b माइनस a का मान हम यहाँ निकाल सकते हैं। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, a बराबर 2 हो गया, b बराबर 3 हो गया तो b का मान पहले है 3, उसके बाद प्लस a का मान 2 बट्टा b का मान यहाँ देखिए 3, उसके बाद माइनस a का मान हो गया 2, 2 कर दिए तो ये कितना हो गया 5 बट्टा 1 यानी कि 5 आंसर ये बन गया। बस इतना ही करना था। अगर ये तो बेसिक तरीका से हो गया, हम यहाँ ऐसे सीधा ऐसे एकदम शॉर्ट ट्रिक में इसे हम करते हैं। पहले एक बार आप लोग इसे देख लीजिए। जैसे हमें कह दिया कि a का जो है 120% b के 80% के बराबर है तो हम यहाँ से सीधा कर देंगे a का 120% बराबर b का 80%। तो हमें यहाँ से देखिए इसमें भी परसेंटेज है इसमें भी परसेंटेज है तो इस दोनों को काट दीजिए। 40 यानी कि 40% से काटे तो ये 2 बार में कट गया, इसे 40% से काटिए तो ये 3 बार में कट गया, यानी कि ये हो जाएगा कितना, a इधर गुना में भी है तो बट्टा b बराबर ये हो जाएगा कितना 2 बट्टा ये गुना में है तो भाग में 3, ये a और b का मान निकल गया तो हम तुरंत इसका मान निकाल सकते हैं। हम यहाँ से भी काट सकते हैं, ये बेसिक हो गया उसके बाद ये शॉर्ट हो गया, बस इतना में ही इसका आंसर निकल गया फाइनली। तो एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब तीसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है यदि 1 घंटे का y% 1 मिनट के 12 सेकेंड है तो y का मान ज्ञात करें। कहता है यदि 1 घंटे का y%, कहता है यदि 1 घंटे का y% 1 मिनट 12 सेकेंड है तो 1 घंटे का y% जो है 1 मिनट 12 सेकेंड है तो 1 मिनट 12 सेकेंड है तो 1 मिनट 12 सेकेंड है तो y का मान ज्ञात करें। तो y बराबर है, तो y बराबर है, ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के 2012 के द्वितीय पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी जीडी के 2012 के दूसरी पाली में पूछा क्वेश्चन है। यदि 1 घंटे का y% 1 मिनट 12 सेकेंड के बराबर है तो y का मान ज्ञात करें। अब देखिए 1 घंटा कितना मिनट होता है, 1 घंटा बराबर हो गया 60 मिनट। अब आप लोग अच्छे से जानते होंगे 1 घंटा में 60 मिनट है और यहाँ सेकेंड है, मिनट को हम सेकेंड में जोड़ सकते हैं लेकिन हमें मिनट, इस मिनट को भी हम सेकेंड में बदल लेते हैं। तो आइए इस मिनट को भी हम सेकेंड में बदल लेते हैं। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, इसीलिए 60 मिनट में कितने, 1 मिनट में जो है 60 सेकेंड होता है। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। हमें मान क्या निकालना है, 60 मिनट का। इसमें हम गुना 60 से कर दिए, ये 60 मिनट हो गया, इसमें भी हम गुना 60 से कर दिए, ये कितना हो जाएगा
3600 सेकेंड। अब कहता है कि 3600 सेकेंड जो है, 3600 सेकेंड का y परसेंट, 3600 सेकेंड का y परसेंट 1 मिनट 12 सेकेंड है। तो y का मान ज्ञात करिए, यानी कि 3600 का सेकेंड का y परसेंट का मतलब कहता है कितना परसेंट, 3600 सेकेंड का कितना परसेंट 1 मिनट 12 सेकेंड यानी कि 72 सेकेंड के बराबर होगा। अब 3600 सेकेंड का y परसेंटेज हटाने के लिए बट्टा में 100 बराबर कितना, 1 मिनट में हो जाए 1 मिनट 60 सेकेंड होगा और ये 12 सेकेंड यानी कि 72 सेकेंड कितना होगा। तो अब हमें y का मान पूछना है। कह रहा है कि 3600 का कितना परसेंट जो है 72 के बराबर होगा। क्वेश्चन के कहने का तात्पर्य ये है। तो आइए हम काटते हैं, 2 जीरो से कट गया, ये 2 जीरो कट गया, तो y गुना 36 बराबर कितना हो गया 72। तो y बराबर हो जाएगा कितना 72 बट्टा 36 यानी कि 2% हो जाएगा इसका y का मान। y जो है 2% के 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। y जो है 2 के बराबर है, यानी कि 2 कहे तो 200% के बराबर है, यानी कि 72 जो है 72 ये 3600 का y परसेंटेज जो है 72 के बराबर है। तो y का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसका आंसर हो गया, यानी कि 2%। y का अगर हम 3600 का 2% निकालें ना तो 72 आ जाएगा। जैसे इसे हम प्रूव करते, जैसे 3600 हो गया, इसका 2% निकालेंगे तो 3600 और ये परसेंटेज का मतलब होता है 2/100। 100 काट दीजिए कितना हो गया 3600 का 72 हो गया। 72 यानी कहे तो 1 मिनट 12 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 60 सेकेंड प्लस 12 सेकेंड 72 यानी 1 मिनट 12 सेकेंड हो गया। तो वही करा 3600 का कितना परसेंट जो है 1 मिनट 12 सेकेंड के बराबर होगा। तो 3600 का जो है 2%, 3600 का यहाँ 2% जो है 72 आ गया, इतना आ गया 1 मिनट 12 सेकेंड, तो हमारा प्रूव्ड हो गया। देख लीजिए एक बार, क्योंकि यहाँ हम मिनट भी हम क्यों बदले, तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ मिनट और सेकेंड का जोड़ जुटेगा नहीं, इसीलिए हम घंटा को भी सेकेंड में बदल लिए और मिनट को भी सेकेंड में बदल लिए और इस तरह से आंसर 2 आ गया। ऐसे अगर इसे और शॉर्ट में बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप देखिए 1 घंटा में, चूंकि हम जानते हैं कि 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड होता है, इसका y परसेंट मतलब हो गया y बट्टा 100 बराबर ये हो गया 72। ये कर दीजिए 36 दूना हो जाएगा 72, तो y का मान सीधा आ गया 2, यही आंसर हो गया। पहले एक बार आप लोग बेसिक से बनाइएगा, उसके बाद ये शॉर्ट में समझ के, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक बार देख लीजिए, फिर चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब कुछ जो है थ्योरी आप लोगों को बताते हैं पहले, इसके बाद देखिए थ्योरी क्या है। अगर मान लीजिए कोई कह दिया कि मेरा उम्र तुम्हारे उम्र से जो है 20% बड़ा है, 20% बड़ा है, मतलब कि मेरा उम्र जो है तुम्हारे उम्र से 20%। जैसे कह दिया श्याम का उम्र राम के उम्र से 20% बड़ा है, 20% अधिक है, यानी कि श्याम का उम्र जो है राम की उम्र से 20% अधिक है। अधिक का मतलब हो गया प्लस 20%। 20% का मतलब आप लोग जानते होंगे कि 1/, होता है कितना 5। कैसे, तो 20 गुना परसेंटेज हटाने के लिए बट्टा में 100 करते हैं, 100 तो कितना हो गया 1/5 हो गया। यानी कि आप लोग अच्छे से जानते हैं 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि श्याम का उम्र जो है राम से 20% अधिक है, यानी कि राम का जो उम्र है ये 5 है, क्योंकि ये जो नीचे हर में रहता है वो राम का, जिससे तुलना करते हैं वो उसका हर में एज रहता है, यानी कि राम का उम्र 5 है तो श्याम का उम्र 20% अधिक, 20% 5 का 20% 1 अधिक है, यानी कि राम का उम्र 5 है तो श्याम का उम्र कितना हो जाएगा 6। तो इसी को कहते हैं राम का उम्र श्याम की उम्र से 20% अधिक है। 20% का मतलब हो गया 1/5
यानी कि राम का उम्र 5 है तो श्याम की उम्र इससे एक अधिक कहे तो श्याम का उम्र 6 है। इसी को कहते हैं राम का उम्र जो है श्याम की उम्र से 20% अधिक है। अब दूसरी बात यहाँ क्या आता है, अब कोई पूछ देगा कि तो राम का उम्र जो है श्याम के उम्र से कितना % कम है। जैसे कह दिया कि राम का उम्र श्याम के जैसे श्याम का उम्र जो है राम की उम्र से 20% अधिक है। अगर कोई कह देगा उल्टा कि अगर राम का उम्र जो है श्याम की उम्र से कितना % कम है, तो हम कैसे बताएंगे। देखिए राम का उम्र श्याम की उम्र से कितना कम है, 1 कम है। किसके उम्र से, श्याम की उम्र से। राम का उम्र जो है श्याम की उम्र से 1 कम है, तो श्याम का कितना हो गया, जिससे तुलना करते हैं उससे नीचे। तो हम श्याम से तुलना करते हैं, श्याम का 6 है तो 1/6 इंटू 100%, इसी को कहते हैं कितना 16 सही 2/3%। काट दीजिए इसे, 50 दूना 100, 3 दूना 6, 16 तिया 48, 2 50/3%। यानी कि जो है राम का उम्र है श्याम की उम्र से इतना % क्या है, कम है। किसके उम्र से, तो श्याम की उम्र से। श्याम की उम्र से राम का उम्र जो है इतना % कम है। इसी के हम इसमें एक शॉर्ट ट्रिक जो होता है, इसका एक मात्र ट्रिक होता है। जैसे कह दिया कि राम का उम्र जो है श्याम का उम्र राम का उम्र जो है श्याम का उम्र जो है राम की उम्र से कितना % अधिक है, 20%। 20% का फैक्टर होता है, फ्रैक्शन 1/5 होता है। यानी कि राम का उम्र 5 है तो श्याम का उम्र राम का उम्र कितना है, 20% अधिक है। 20% का मतलब होता है क्या, 1/5। यानी कि राम का उम्र 5 है तो श्याम का उम्र कितना होगा, 6। अगर इसी में कह देगा कि अगर राम का उम्र श्याम का उम्र राम के उम्र से 20% अधिक है, तो राम का उम्र श्याम की उम्र से कितना % कम है। तो जैसे अधिक की बात कहा तो हम इसे क्या कर देंगे, 1/5 कितना हो गया, 6। 5 और 1 को जोड़ के यहाँ हर में लिख देंगे 6 इंटू 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3% कम है, 3% कम है। इसी को हम ऐसे भी ट्रिक के साथ लिख सकते हैं। एक बार आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कह दिया कोई आगे, अगर कोई कह दिया कि 30 जो है 40 से कितना % अधिक है। अब इसे हम कैसे करेंगे, तो पहले हम देखेंगे 30 और 40 इस दोनों के बीच अधिक कितने हैं, संख्या में ये दोनों 10 अधिक है। किससे 10 अधिक है, 30 से। 30 बट्टा में करेंगे, इंटू % निकालने के लिए 100 से गुना और % का चिन्ह लगा देते हैं। मतलब जिससे तुलना कहेगा वो नीचे कह देगा कि 30 जो है 40 से कितना % 40 जो है 30 से कितना % अधिक है। किससे अधिक है, 30 से। कितना, तो 10 कितना अधिक है, 10 अधिक था। किससे, तो 30 से। बट्टा में 30 कर दिए, गुना 100, ये गया। अब ये हो जाएगा कितना, 100/3%। इसी को हम लिख सकते हैं 33 यानी 99 1/3% इतना। यदि आप ये, तो अब हम अच्छी तरह से जानते हैं 1/3 होता है, क्या % होता है, 33%। इसे डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं 33 से 1/3%। जैसे एक बार देख लीजिए, उसके बाद और आगे बताएंगे। जैसे अगर कोई कह देगा कि 45 50 से कितना प्रतिशत कम है। अगर कोई कह देगा कि 45 जो है 50 से कितना % कम है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे। अब यहाँ देखेंगे क्या, 45 एक तरफ लिख दिए, एक तरफ 50 लिख दिए। अब यहाँ देखेंगे 45 जो है 50 से वास्तविकता में कितना कम है, तो वास्तविकता में 5 कम है। कितना कम है, 5 कम है। किससे, 45 जो है क्या कहता है, 45 50 से कितना, तो से किसके साथ है, 50 के साथ। से या के जिसके साथ रहेगा उसको नीचे, या जिससे तुलना होगा उसे नीचे। तो हम 50 से तुलना कर रहे हैं, तो 50 इंटू 100 कर देंगे % निकालने के लिए। इसे कर दीजिए 50 दूना 100, यानी कि 10% जो है कम है। किससे, 50 से कौन, 45। 50 से 45 10% कम है। अब मान लीजिए ये कैसे 10%, हम 50 का 10% निकालते हैं। 50 गुना 10% का मतलब होता है बट्टा में 100।
तो ये गया एक 10 दामे और 10 से ये 5, यानी कि जो है ना 50 से का 10% कितना आया 5। तो आप देखिए 50 से का 10% हम 50 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 45। तो यही कह रहा है कि 50 का कितना 50 45 जो 50 से कितना परसेंट कम है तो 10%, यानी कि 50 का 10% आता है 5 और है भी ये 5 कम, 45 है 50 से 5 कम है, तो ये हो गया प्रूव्ड। तो इस तरह से हम इसे बनाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया, कर न देने वाले शेष कर्मचारियों इतना है, तो तदनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। पहले आप मान लीजिए ये कोई घर है, ठीक है, और ये गेट है। मान लीजिए इसमें कुछ लोग हैं, कुछ लोग इसमें रहते हैं। अपने आप में कोई भी 100%, मान लीजिए इसमें 100 आदमी रहता है, 100 आदमी रहता है, ठीक। सपोज डेट मान लीजिए इस घर, ये घर है, ये घर है, ठीक है, ये घर है। इस घर में मान लीजिए 100 आदमी रहता है। अगर कोई कह दे इसमें मेल भी है और फीमेल भी है, यानी कि महिला और पुरुष है। अगर कह दे कि इस घर में जो है ना, घर में महिला जो है, महिला 40% है, कह दे कि घर में जो है महिला 40% है, तो पुरुष कितना परसेंट होगा, तो पुरुष कितना परसेंट होगा। अगर कोई कह दे कि इस घर में जो है ना महिला 40% है, तो पुरुष के परसेंटेज मान ज्ञात करें, पुरुष कितना परसेंट होगा। मान लीजिए इस घर में 100 आदमी है, ठीक। अब हम कहता है कि महिला जो है मेल, यानी कि महिला फीमेल और पुरुष यानी कि मेल, महिला कितना परसेंट है 40% है। तो घर में टोटल आदमी कितना है 100 आदमी है, और 100 का 40% कितना होगा, तो मान लीजिए 100 का 40 बट्टा 100 हम करते हैं 40, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, इससे काट दिए 20 पंचे 100, 20 दूना 40, यानी कि 40 महिला है, 40 क्या है महिला है। अब पुरुष कितना होगा, तो 40 जब 100 आदमी है उसमें 40 महिला है, तो पुरुष 60 होगा। तो पुरुष 60 होगा, तो पुरुष कितना परसेंट है, तो यही पूछ रहा है पुरुष कितना परसेंट है। जब क्योंकि घर में 100 आदमी है, उसका 40% महिला है, 100 का 40% 40 होता है, 100 का 10% 10 होता है, 100 का 1% 1 होता है, 100 का 2% 2 होगा। उसी तरह 100 का पुरुष 60 है, तो 100 का 60 कितना हो गया 60% हो गया। कैसे, तो मान लीजिए पुरुष कितने हैं, पुरुष की टोटल संख्या कितने हैं 60, ऊपर कर दिए। अब टोटल घर में कितना आदमी है, तो 100 आदमी है, 100 आदमी है, फिर इसे परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा कर परसेंटेज लगाते हैं, 100 से 100 एक बार में कट गया तो बराबर हो जाएगा 60% आंसर। जैसे आप लोगों की 10th में कुछ नंबर आया होगा, मान लीजिए कि आपका नंबर आया 300, कहता है 300 नंबर पे पास फर्स्ट डिवीज़न मिलता है। पास तो खैर 30% पे हो जाता था, 300 पर फर्स्ट डिवीज़न मिलता है। तो अब 300 कितना परसेंटेज है, आपके मार्कशीट में परसेंटेज भी लिखा रहता है 300 कितना परसेंट है। तो हम जानते हैं कि 500 टोटल 500 का एग्जाम होता है, ठीक, 500 का एग्जाम होता है, उसमें से हमें कितना मिला 300 मिला। तो आप कहता है 300 जो है 500 का कितना परसेंट है, तो यही 300 ऊपर कर दिए और टोटल मार्क 500 है, तो 500 परसेंटेज में गुना करने के लिए 100 से गुना कर परसेंटेज का पहचान लगाते हैं, ये गया 00 और ये 20 पंचे 100 यानी कि 60%। ठीक उसी तरह कहता है कि एक घर में महिला और पुरुष है, तो ठीक है, एक मान लीजिए इसमें 100 दोनों मिला के मेल और फीमेल मिला के 100 आदमी रहते हैं, तो महिला जो है 40% है, तो पुरुष कितना होगा, तो इसका 40% निकाले तो 40 आया, तो महिला 40 है, पुरुष शेष कितना होगा 60 होगा। अब इसको परसेंटेज मान निकालते हैं, टोटल पुरुष है कितने, हमें यहाँ देखिए हमें आया 300 नंबर, ठीक,
टोटल था कितना नंबर का एग्जाम, 500 का, तो कितना परसेंट है, 60%। ठीक उसी तरह हमको यहाँ 60 पुरुष आ गया, 60 पुरुष टोटल जो है 60 पुरुष है, टोटल जनसंख्या था कितना घर का, तो 100, 60/100 इंटू 100% कर दिए, परसेंटेज में बदलने के लिए कट गया 1 से, यानी कि यह हो गया 60% आंसर। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर का है, कह रहा वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। चौथा नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2008 में 31% कर्मचारी ने कर का भुगतान किया। कह रहा है वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। कर न देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 हैं। किया तो कहता है कर न देने वाले कर्मचारी, कर न देने वाले कर्मचारी की संख्या जो है कर न देने वाले कर्मचारी की संख्या जो है कर न देने वाले कर्मचारी की संख्या 20,700 है, 700 है। तो 20,700 है तो कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, तो कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, कर्मचारियों की कुल संख्या कितना है, इससे हमें पूछा। कहता है कि मान लीजिए कोई वर्ष 2008 में कोई कंपनी है, उसमें वर्ष 2008 में जो है कुछ कर्मचारी है, हमें पता नहीं है, उस कर्मचारी में से 31% कर्मचारी जो है ना अपना भुगतान, कर का भुगतान किया, यानी कर इंग्लिश में से टैक्स कहते हैं, वो जो अपना टैक्स का भुगतान किया मतलब टैक्स दे दिया। 31% कर्मचारियों ने, उस कंपनी में जितना कर्मचारी होगा हमें कुछ नहीं पता, उसका 31% कर दे दिया। ठीक, कर न देने वाले कर्मचारी की संख्या जो है 20,700 है, 20,700 है। तो हमें क्या है, कर्मचारी की कुल संख्या, तो जो है उस कंपनी में कितना कर्मचारी काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जो टैक्स नहीं दिए हैं। तो आइए इसे हम पहले बेसिक से बनाते हैं। मान लीजिए उस अति में जो है X% कर्मचारी हैं, X% कर्मचारी है, माना कि कर्मचारी की कुल संख्या बराबर क्या, X है, X है। मान लिए माना कर्मचारी कुल संख्या X है, ये बेसिक रूल है, बेसिक। अब देखिए कुल कर्मचारी X है, तो X का जो है कितना परसेंट, 31/100, ये जो है ना टैक्स देता है, ये टैक्स देता है। ठीक, X कर्मचारी है उसका 31/100 टैक्स देता है। तो टैक्स कितने कर्मचारी टैक्स जो है नहीं देता है, तो टोटल कितना कर्मचारी है, टोटल जो है X कर्मचारी है, X में से 80% जो है टैक्स देता है। इसका मतलब हो गया है कि 31/100 कर्मचारी टैक्स देता है, 31/100 कर्मचारी टैक्स देता है। कितना नहीं देता है, हम पूरा में से X में से 31/100 घटाएंगे तो इतना कर्मचारी जो है उसमें टैक्स नहीं देता है। तब इसको निकालिए, जिनका घटा हो गया 100x माइनस 31x, ये हो जाएगा कितना 69x/100। इतना कर्मचारी जो है टैक्स नहीं देता है, इतना कर्मचारी टैक्स नहीं देता क्योंकि उसमें x टोटल कर्मचारी की संख्या x है। ठीक, x में से इतना परसेंट कर्मचारी टैक्स देता है। क्वेश्चन में कहा इतना परसेंट कर्मचारी ने कर का भुगतान किया, कितना नहीं किया, तो x में से हम इतना घटाएंगे 31x में। मान लीजिए कि हमारे पास 100 कलम है, 100 कलम में से 5 कलम टूट गया है, तो हमारे पास शेष कितना कलम जो सही है, तो हम 100 में से 5 घटाएंगे तब ना हमें पता चलेगा कि हाँ इतना कलम सही है।
ठीक उसी प्रकार टोटल कर्मचारी की संख्या x है, उसमें से इतना परसेंट जो है उसका 31% जो है कर का भुगतान नहीं किया। x का 31% निकाले तो 31x/100 आया। अब कहता है शेष कर्मचारी जो है संख्या इतना है जो कर नहीं दिया है, तो कर इतना ने दे दिया ये टैक्स। अब टैक्स नहीं दिया तो टोटल में से इतना घटाए तो 69, इतना कर्मचारी ने टैक्स नहीं दिया, कितना 69x/100, और इसी की संख्या दे रखा है, इतना ही यूनिट का मान दे रखा है, कितना 20,700, क्योंकि ये भी ना टैक्स नहीं देने वाले हैं और ये भी टैक्स नहीं देने वाले हैं, क्योंकि कहा दिया टैक्स न देने वाले कर्मचारियों की संख्या इतना है, इतना परसेंट कर्मचारी टैक्स नहीं दिया, इसी का मान ये है। तो अब काटिए, ऊपर से ऊपर का गुना हर से हर का, ठीक है। अब यहाँ 69x का मान निकालते हैं, 69x बराबर हो जाएगा 20,700, और ये भाग में है तो इधर गुना में 100 आ जाएगा, इतना 100 हो गया। अब इस x का मान निकालेंगे, टोटल कर्मचारी x आएगा, x कितना है 20,700 गुना 100/69, नीचे जाएगा गुना में, इधर भाग में आ जाएगा, काट दीजिए, 23 से कटेगा, 23 या 69, और ये 23 से कट जाएगा कितना 9 बार में, 23 से 9 बार में कट गया, ये 23 से 900 बार में कट गया। अब ये 3 से कटेगा 300 बार में, तो टोटल कर्मचारियों की संख्या जो आ गया कितना 30,000 ये टोटल कर्मचारी है, 30,000 टोटल कर्मचारी है, जिसमें से 31%, इसका 31% जो है भुगतान किया, जो नहीं भुगतान किया उसके इतना है। तो इसे ये तो बेसिक रूल हो गया, एक बार आप लोग इसे देख लीजिए, उसके बाद इसका टिप एकदम शॉर्ट में सॉल्व करते हैं इसे। अब आइए इसे आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए कि हम मान लिए कितना है फ्रैक्शन जो है उसे हम कुल मान लेंगे, जैसे फ्रैक्शन है 31%, 31/100, हम मान लेते हैं कि टोटल कर्मचारी जो है ना, टोटल कर्मचारी जो है टोटल कर्मचारी जो है 100 है, हम हर कोई मान लेते हैं परसेंटेज ताकि करने में आसानी हो। टोटल कर्मचारी 100 है, हम 100 मान लिए, 31% का मतलब होता है 31/100, हम मान लिए टोटल कर्मचारी 100 है, 100 है, ठीक है। इसका 31% कर्मचारी ने भुगतान किया, ठीक है, टोटल कर्मचारी 100 है, इसका 31% कर्मचारी भुगतान किया। मान लीजिए कि 100 लोग हैं, 100 में से 31 को जो है ना टैक्स दे दिया, टैक्स कितना नहीं दिया 69 को नहीं दिया, तब ने दोनों मिला के 100 पड़ेगा। मान लीजिए कि इसका 31% कर्मचारी ने टैक्स दिया, टैक्स क्या परसेंट नहीं दिया, इसका 69% जो है टैक्स नहीं दिया, इसका 69% कर्मचारी जो है टैक्स नहीं दिया, तो 69% कर्मचारी टैक्स नहीं दिया, 69% का मान हो गया कितना 20,700, क्योंकि कह रहा है कि 100 का जो है ना 31% कर्मचारी ने टैक्स दे दिया, टैक्स नहीं दिया कितने परसेंट कर्मचारी 69%, क्योंकि जो टैक्स नहीं देने का जो कर्मचारी की संख्या है अत्य है, इतना परसेंट लोग टैक्स नहीं दिया, इसका मान इसके बराबर है। तो अब हम यहाँ से निकालते हैं, ये 2 0 से यहाँ जाएगा, उसके बाद 69 से कट जाएगा कितना 3 बार में 69 या 3 बार में, और परसेंटेज का मतलब होता है इधर 100 गुना, इसका मतलब जो है, इसका मतलब क्या हो गया परसेंटेज का मतलब, ठीक इतना परसेंट, ये हो जाएगा कितना 300, यानी कि 1 यूनिट का मान ये आ गया कितना 300, क्योंकि 69 का 69 हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 300 आया, हमें क्या हम टोटल संख्या कितना माने थे 100, इसीलिए 100 यूनिट का मान 180 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा कितना 30,000, इसका आंसर हो गया। टोटल कर्मचारी की संख्या 30,000 है, जिसमें से इतना कर्मचारी ने टैक्स नहीं दिया, इसी का मान इतना के बराबर है, आंसर हो जाएगा। या इसका एक और तरीका है, जैसे आप नहीं मानिएगा तो, और दूसरा एक और शॉर्ट तरीका कहता है कि वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया, कर न देने वाले कर्मचारियों की संख्या इतना है, तो कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात करें। मान लेते हैं हम टोटल x कर्मचारी हैं, उसमें से 31% ने भुगतान कर दे दिया, 31 टोटल 100% होता है कोई भी चीज, 100% में से 31% दे दिया, तो 31% इसमें से घटाएंगे, कितना बच गया 69% जो है कर्मचारी कर का भुगतान नहीं किया,
एक्स का 69% कर्मचारी भुगतान नहीं किया और कर्मचारी नहीं, इतने लोग जो है कर का भुगतान नहीं दिया, इतना लोग जो है टैक्स नहीं दिया है, इतना लोग टैक्स नहीं दिया, इतना लोग के बराबर कितना है 20,700 क्वेश्चन में कहा। इसीलिए एक लोग एक्स बराबर कितना हो जाएगा 20,700 बट्टा 69%, परसेंटेज का मतलब होता है बट्टा में 100, इसके बट्टा में 100 किए नहीं कुछ तो ये भाग में है तो ऊपर चला जाएगा गुना में, तो यहाँ 100 से गुना हो जाएगा। अब काट दीजिए, यहाँ 300 बार में कट जाएगा तो एक्स का मान हो जाएगा 30,000। ये आंसर हो गया। टोटल कर्मचारी की संख्या 30,000 था, जिसमें से 31% भुगतान नहीं किया तो इतना कर दिया। देख लीजिए आप लोग एक बार 3-4 तरह के शेष को हम बनाए। अब आगे चलते हैं 5 नंबर, देख लीजिए 5 नंबर की ओर चलते हैं। हर एक क्वेश्चन का बेसिक और ट्रिक दोनों हम आप लोगों के साथ बनाते हम चल रहे हैं। 2 सेकंड का क्वेश्चन है, मतलब 2 सेकंड में सॉल्व होता है। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये सब प्रीवियस ईयर किरण का है, आप देख सकते हैं। अगर किरण का बुक हो तो बाजार से खरीद लीजिए, नहीं हो तो देख है तो कोई बात नहीं। एक टीम ने 40 खेल खेले हैं और उनमें से 24 जीते हैं, तदनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत क्या होगा। कहता है कोई टीम है, एक टीम ने 40 खेल खेले हैं। कहता है एक टीम है, कोई भी टीम है जो 40 खेल खेले हैं, जिसमें से उन्होंने जो है 24 खेल जीते। उन्होंने 24 खेल जीते हैं। तो कहता है एक टीम ने 40 खेल खेले, उसमें से 24 खेल जीते, तदनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत क्या है। कहता है तो उस टीम द्वारा जीते गए खेलों का परसेंट ज्ञात करें। देखिए मान लीजिए कि कोई टीम है जो 40 मैच खेले हैं, टोटल मैच की संख्या कितना है 40 मैच खेले हैं, टोटल 40 मैच खेले हैं, उनमें से उन्होंने 24 को जीते हैं कितना 24 को जीते हैं। तो कहता है जीते हुए खेलों का परसेंट क्या है, इसका परसेंटेज देखिए, किसका जीते हुए खेल का परसेंटेज, तो जीता क्या है 24 को जीता है। टोटल गेम कितना था 40 को था, तो 40 को नीचे करेंगे इनटू परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना और परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं। अब इसे 20 से काटिए, ये भी 20 से करता है, ये भी 20 से, 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, 5% ये हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 12 दूना 24 यानी कि 60%, यानी कि 60% मैच उन्होंने जीते हैं। जैसे मान लीजिए कि टोटल बताएं, जैसे कि 500 का एग्जाम होता है, उसमें से किसी को 300 नंबर आता है, तो 300 नंबर जो है 500 का कितना परसेंट है 60%। ठीक उसी प्रकार टोटल खेल हुआ 40 को जिसमें से उन्होंने जो है 24 को जीत लिया है। कहता है जीत का परसेंटेज क्या है, आखिर वो कितना परसेंटेज मैच जीते हैं। तो जीत का परसेंटेज टोटल जो है, जीत का टोटल मैच जीता है 24 और टोटल हुआ था 40, तो 24/40 इंटू परसेंटेज निकाला 100 से गुना, ये वैसे काट दिए, काट खोट के इसका 60% आंसर आया है। आखिर उन्होंने 60% मैच जीते हैं। अब इसे प्रूव करना चाहते हैं, तो देखिए अगर 60%, अगर 40 का 60% 24 आ गया तो हमारा सही है, नहीं तो गलत है। जैसे अब मान चलिए 40 का 60%, 60% का मतलब होता है बट्टा में 100, ये गया, यानी कि 24 आ गया। इसका मतलब है
यानी कि 40 का जो है 60% 24 है। इसी का रहा है कि एक टीम टोटल 40 मैच खेले हैं, उनमें से 24 को जीता है, तो जीते गए मैच का परसेंट, तो 60% इसका आंसर हो गया। मतलब जितना जीता वो ऊपर, और जिससे तुलना कर रहे हैं टोटल मैच जो है वो नीचे, इंटू 100 से गुना कर दिए 60%। एक बार देख लीजिए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन जो है SSC 10+2 SSC LDC का क्वेश्चन था। ये SSC LDC का क्वेश्चन था ये, कि एक टीम ने इतना मैच खेले, इतना जीते, तो इसका परसेंटेज निकाले। तो 1 मिनट मतलब 2 सेकेंड का सवाल था। इसे आप इतना करने की कोई ज़रूरी नहीं है, ये समझाने के लिए लिख दिए थे। सीधा हम ऐसे करते हैं, 24 टोटल मैच हुआ 40 बटा 40 इंटू 100%, 100% काट दिए, 20 पंचे 100, 20 दूना 40, 12 दूना 24, यानी कि ये हो गया 60%। आंसर मात्र एक लाइन में, 2 सेकेंड भी सवाल नहीं लगा, सॉल्व हो गया। अब छठे नंबर के सवाल की ओर चलते हैं। एक बार आप लोग देख लीजिए। उसके बाद छठा नंबर सवाल की ओर चलते हैं। छह नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्या है? एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसके वेतन में इतना रुपये हो गए, तो तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था। कहता है कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि होने पर उनका वेतन जो है, उनका वेतन जो कितना हो गया, उनका वेतन जो है 24,000 रुपये हो गया। 24,000 रुपये हो गया। तो तदनुसार उनका पूर्व वेतन क्या था। तो उसका पूर्व वेतन क्या था, उसका पूर्व वेतन कितना था। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो कहीं काम करते थे, उसका सैलरी जो है पहले कुछ आता था, उसके बाद उसके सैलरी में 20% बढ़ोतरी हुई, तो उसका जो है वेतन कितना हो गया है, यानी कि 2400 हो गया। तो उसका पूर्व वेतन क्या था। मान लीजिए पहले जो हुआ होगा वेतन, बेसिक से बताते हैं, बेसिक पहले जो 100% वेतन हुआ होगा, उसमें जो है वेतन में 20% की वृद्धि हो गया, इसमें 20% जोड़ दिए, तो अब इसी का मान दे दिया है कितना, 24,000 रुपया। 24,000 रुपया, यानी कि पहले जो था वेतन 100% था, क्योंकि वृद्धि कोई भी चीज़ अपने में 100% होता है। पहले वेतन 100% था, उसमें 20% की बढ़ोतरी हो गई, यानी कि अब ये इतना हो गया। तो 20 और 100 यानी कि 120% का मतलब होता है कितना, 24,000 रुपया। तो 1% का मतलब हो गया कितना, 24,000 बटा 120। तो टोटल वेतन हम 100% होता है कोई भी चीज़ में आप में, इसीलिए 100% का इधर 100 से गुना किए, तो इधर भी हम 100 से गुना कर देंगे। तो काट दीजिए, ये से ये गया, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 6 से काट दीजिए, 6 चौक 24, यानी कि 4,000। तो ये कितना हो गया, 20,000। इनका मतलब था उसका वेतन पहले जो था 20,000 रुपये था, जिसमें उसके वेतन में 20% की वृद्धि हो गया, तब वो रुपया हो गया 24,000। ठीक है, एक बार इसे देख लीजिए। और इसका एक और तरीका है, देखिए, कहता है कोई व्यक्ति है जिसके वेतन में 20% की वृद्धि हुई। आप लोगों को परसेंटेज मान बताए थे, 20% का मतलब हो गया वृद्धि, 20 प्लस बढ़ा था। परसेंटेज का मतलब होता है 20% का 1/5, यानी कि पहले 5 वेतन था, अब उसमें 1 बढ़ के कितना हो गया, 6, यानी कि ओल्ड वेतन जो था, ओल्ड सैलरी पहले 5 रुपया था, और उसमें अब 1 बढ़ गया, तो अब ये न्यू सैलरी जो हो गया, न्यू सैलरी ये कितना हो गया, 6 हो गया।
20% का 1/5 होता है, पहले 5 था, 1 बढ़ गया, तब ये कितना हो गया, 6 हो गया। अगर कहता यहाँ अगर 2 आ जाता तो 2/3 आता, 3 बढ़ाते हैं, 20% का 1/5 होता है, पहले 5 था, अब 1 बढ़ गया, यानी कि अब हो गया इसका 6। और इसी 6 यूनिट का मान दे दिया है कितना, 24,000 रुपया, 24,000 रुपया। तो 1 यूनिट का मान जो हो जाएगा 6 चौके 24, 4,000 रुपया हो जाएगा। इसीलिए 5 यूनिट का मान, 5 को हम 4,000 से गुना करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 20,000। ये आंसर हो गया। मात्र ये 2 सेकेंड का सवाल था। इसे आप इसे ज़्यादा प्रीफर कीजिए, इसे आप ज़्यादा प्रीफर कीजिए। और ये तो बेसिक से था, बेसिक से बताए। और इसे हम एक ढंग से और बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि उसका वेतन जो था पहले x रुपया था, ठीक, x रुपया था, उसका वेतन x रुपया था, और इसके वेतन में कितना परसेंट, 20% की वृद्धि हुई। पहले x रुपया था, अब ये वेतन हो गया कितना, x प्लस कितना, 20%, 20% कितना हो गया। और इसी के बढ़कर वेतन हो गया कितना, 24,000। चलिए इसको रहने दीजिए, यही बनाइए। सबसे अच्छा वेतन है, क्योंकि 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। 1/5 यानी कि पहले से उसका वेतन 5 था, जब 20% बढ़ा तो उसका वेतन में 1 बढ़ गया, यानी कि 5 था और 20% बढ़ के 1 और बढ़ गया, 6 हो गया। और 6 यूनिट का मान जो था 24,000 रुपया था, 1 यूनिट का मान 4,000, और इसीलिए 5 यूनिट का मान वर्ल्ड वेतन पूछा था, तो उसका पूर्व वेतन क्या था, तो 5 गुना 4,000 यानी कि 20,000 इसका आंसर हो गया। एक बार देख लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आ गया है चुनाव संबंधित। तो आप देखते हैं चुनाव कैसे होता है। चुनाव, मान लीजिए कि चुनाव होता है, जब किसी चीज का चुनाव होता है तो एक या एक से अधिक अपोजिशन लीडर होता है। तो मतलब 2 या 2 से अधिक अपोजिशन लीडर होता है। मान लीजिए कि कोई चुनाव हुआ, और चुनाव में हार भी होता है और जीत भी। किसी की हार होती है, किसी की जीत होती है। किसी का जो हो गया जीत हो गया, और किसी का हार हो गया, ठीक। तो हार हो गया। मान लीजिए चुनाव में जो है टोटल वोट जो गिरा था, 100 वोट गिरा था, 100 वोट गिरा। चुनाव में टोटल वोट कितना गिरा, 100 वोट गिरा, ठीक। चुनाव में जब टोटल वोट 100 गिरा, मान लीजिए सपोर्टेड जीतने वाले को 60 वोट प्राप्त हुआ, 60 वोट। तो हारने वाले को कितना वोट मिला, टोटल 100 था, 100 में 60 घटाएंगे 40। हारने वाले को कितना मिला, 40 वोट। तो कितने वोटों से हारा, हारने वाले जो है कितने वोट से हारा, 40 और 60 का जो है डिफरेंस, यानी कि 20 वोट। 20 वोट से हार गया कौन, 20 वोट से हार गया हारने वाला। टोटल 100 वोट था, जीतने वाले को 60 वोट मिला, तो हार गया 40, हारने वाले को 40 मिला होगा, स्वाभाविक है। उसके बाद जो है इन्होंने 20 वोट से हार गया, 20 वोट से हार गया। तो अब इसी तरह इस 20 वोट से, अब मान के लिए पूछ देगा कि कितना परसेंट से हारा, कितना परसेंट वोट से हारा, कितने परसेंट से हारा था ये हारने वाले। तो 20 वोट से हारा था, 20 टोटल वोट कितना था, 100, तो इंटू 100 कर दिए और परसेंटेज लगा दिए, 100% एक बार हो गया, यानी 20% वोट से हार गया था कौन, हारने वाले। तो चुनाव में यही होता है, कोई जीतता है तो कोई हारता है, और उसका जो हारता है कितना वोट से, तो ये दोनों का डिफरेंस हो जाता है, यानी कि 20 वोट से हार गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इसे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर कहता है कि 2 व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े। 2 व्यक्ति जो है संसद के लिए चुनाव
लड़े, 2 व्यक्ति जो है संसद के लिए चुनाव लड़े, ठीक, चुनाव लड़े। उसमें से विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किए। कहता है लड़े, उसमें से विजेता उम्मीदवार को 57% वोट मिले। विजेता उम्मीदवार को जो है डाले गए वोट का 57% वोट मिले, 57% वोट मिले और वह 42,000 मतों से विजयी हुआ। और वह 42,000 मतों से विजयी हुआ और वह 42,000 मतों से विजयी हुआ 42,000 मतों से विजयी हुआ। तो डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। कहता है कि संसद का चुनाव हुआ जिसमें 2 उम्मीदवार चुनाव लड़े थे। उसमें से जो विजेता हुआ था उसको कुल डाले गए वोट का 57% मत मिला और वह जो है 42,000 मतों से जीत गया। तो डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। मान लीजिए चुनाव हुआ, मान लीजिए चुनाव में जो है 100 वोट गिरा, 100 छोड़िए, मान लीजिए चुनाव में माना कुल डाले गए मत बराबर x। मान लीजिए टोटल x मत डाले गए, ठीक। अब x मत डाले गए, इसमें एक विजेता टीम था, एक हारा हुआ टीम था। एक विजेता हुआ था, कोई विजय हुआ था, विजेता था, एक उपविजेता था। 2 ही लोग संसद चुनाव लड़ा था, एक विजेता टीम था, एक उपविजेता टीम था। कहता है कि जो है विजेता टीम जो है उसको 57% वोट मिला। 57% x का 57% का मतलब हो गया x का 57/100 इतना मिला विजेता टीम को। तो विजेता टीम को कितना मिला होगा? तो x में से x का 57/100 घटाएंगे तो ये हो जाएगा भिन्न का घटा और ये हो जाएगा कितना, यानी कि x का 43%, 43/100 इतना वोट मिला किसको? हरलका को। और जितलका को वोट मिला इतना। जितलका को वोट x का 57% मिला, हारा हुआ वोट को x का 43% वोट मिला। अब देखिए ये दोनों हारा कितना से, अब हम ये पता करेंगे क्योंकि यहाँ संख्या में दिया इतना मतों से जीत गया। जीतने का मतलब हो गया कि इसको मान लीजिए इसको x का 57 मिला तो इसको x का 43 मिला, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है? क्योंकि किसी को अगर मान लीजिए कोई किसी को 20 वोट मिला, किसी को 10 वोट मिला, तो हारा क्या वोट से? 10 वोट से। इसी तरह यहाँ इसी को इतना मिला तो हारा कितना से? तो ये हो जाएगा 57x/100 माइनस 43x/100। अब इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इसका आ जाएगा 100। तो 57 में से 43 चल गया तो कितना हो गया? 14x/100। और इसी इतना वोट से हार गया कौन? हारने वाला इतना वोट से हार गया। तो इसी इतना वोट हारने का मतलब हो गया कि इतना मतों से वोट जीता। तो जीतने वाला इतने वोट से जीता, तो जीतने वाला इतना वोट से जीता, इसी का वैल्यू का मान दे दिया है कितना? 42,000। ठीक। तो अब एक वोट का मतलब क्या हो गया? एक वोट बराबर कितना हो जाएगा? तो 42,000 गुना भाग में है 100 तो उधर चल जाएगा गुना में 100 बट्टा ये गुना में है 14 तो नीचे में चल जाएगा 14, भाग में चल जाएगा 14 से काट दीजिए, 14 या 42, 3,000 से कट गया और 3,000 गुना 100 तो ये हो जाएगा कितना? 3 पर 5 को 0 यानी कि 3 लाख। 3 पर 5 को 0 और यही आंसर है। ये टोटल मत आ गया, x का मान आ गया टोटल वोट जो है इतना गिरा था।
टोटल वोट इतना गिरा था, हारने वाले को जो है इतना वोट से जीत गया और उतना वोट से हार गया। कौन? हारने वाले इतना वोट से हारा, चाहे जीतने वाले इतना वोट से जीता। तो जैसे जैसे कहा वैसे हम कर दिए, एक बार देख लीजिए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, इसे एक और तरीके से हम इसे एक्सप्लेन करते हैं आप लोगों के बीच। मान लीजिए टोटल 100 वोट था, 100 वोट डाला गया, ठीक, टोटल 100 वोट डाला गया। 100 वोट में से जो जीता था वोट उसे 57% वोट मिला। मान लीजिए हम एक प्रत्याशी हैं, एक और कोई दूसरा है, हमको जो है 57% वोट मिल गया। टोटल 100 वोट गिरा, हमें 57% वोट मिल गया। अपोजिट पार्टी को कितना मिला होगा? तो हमारा जो है 100 का 57% जो है, यानी कि 100 का 57/100, ये हो गया कितना, यानी 57 वोट। हमें जो मिला है 57 वोट मिला है, ठीक। तो हरा वाला कितना मिला होगा? जो हारा गया जो पार्टी, उसे कितना मिला? जब हमें 100 में 57 वोट मिल गया, उसे कितना मिला होगा? तो 100 में से कितने वोट गया? 57 कितना हो गया? 43 वोट मिला होगा उसे कितना मिला होगा? 43 वोट मिला होगा। और ये 43 टोटल वोट का कितना परसेंट है? तो 43 बट्टा टोटल वोट था 100, तो 100 गुना 100% कितना हो गया? एक दाम कट गया, यानी 43% वोट से उन्होंने हारा है। जीतलका मिला 57% वोट, हारलका मिला 43% वोट, यानी कि कितना वोट से हारा, क्या परसेंट वोट से हारा? तो आप कहिएगा कि ये उन्होंने जो है 14% वोट से हारा, क्योंकि 57% माइनस 43% करेंगे तो उन्होंने जो है 14% वोट से हारा। और इसी 14% वोट का मान दे दिया है कितना? जीतने वाला 14% वोट से जीता है, इसका मान दे दिया है कितना? 42,000। तो 1% का मान हो गया कितना? 3,000। इसीलिए 100% का मान हो जाएगा तो 3,000 पर 2 0 और कर दीजिए, यानी कि इतना आंसर हो जाएगा। टोटल वोट इतना डाले गए थे। या एक और हम तरीके से बना सकते हैं, मान लीजिए टोटल वोट x था, उसमें से जीतने वाले को इतना मिल गया, हारने वाले को कितना मिला? 43% मिल गया। तो टोटल कितना परसेंट? 14% वोट से जीत गया। तो x का 14% बराबर कितना था? 42,000। 42,000 कि 14% का मतलब हो गया 14/100। तो ये 100 उधर गुना में चल जाएगा, भाग में है तो गुना में आएगा, 100 यहाँ हो गया, और ये 14 गुना में है तो इधर भाग आएगा, बट्टा 14 हो गया। अब ये x का मान हो गया, तो 14 या 42 3,000, तो ये हो गया 3 लाख। आंसर टोटल वोट जो है 3 लाख वोट गिरे थे, ये x का मान हो गया। देख लीजिए, आपको जो नियम पसंद हो, जो अच्छा हो वो आपसे कर लीजिए। एक बार फिर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 उम्मीदवार था, संसद के चुनाव लड़ा था, उसमें से विजेता टीम को 57% वोट मिला था और वह 42,000 मतों से जीत गया था। मान लीजिए टोटल वोट 100 डाले गए थे, 100 का 57% कितना होता है? 57 वोट मिला था किसको? जो जीता था व्यक्ति, जो जीता व्यक्ति था उसे 57% वोट मिला था। इसका मतलब है 100 में 57 को जीतल के मिल गया, तो हरलका कितने मिला? 100 में 57 घटाएंगे 43 को, और यह 43 100 का कितने परसेंट है? तो 43% है, 43% है, यानी कि 57 वोट मिला, इसको 43 वोट मिला। तो दोनों को वोट के जो है कितने वोट से जीता? जीतल का, तो जब इसको 43 वोट मिला, इसको 57, तो जीतल का जो है 14 वोट से मिला। और इसी 14 वोट का मान कितना है? 42,000 कहता है कि 42,000 वोट से जीत गया। तो जीतल का यहाँ वास्तविकता में 14 वोट से जीता, लेकिन इसका मान दिया है 42,000, तो एक वोट का मान हो गया, एक वोट का मान हो गया 3,000। इसीलिए टोटल जो है 100 वोट डाले गए थे, तो इसका मान हो जाएगा 3,000 गुना 100, यानी कि हो जाएगा ये कितना? 3 लाख। 3 लाख यही इसका आंसर है। एक बार समझ लीजिए। अब इसको एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लीजिए टोटल x% वोट गिरा था, x वोट गिरा था, x का जो है एगो को मिला था 57%,
तो हारने वाला को कितना मिला होगा? 100% में से 57% चल गया तो 43% मिला होगा। और 57% और 43% का अंतर आता है 14%, यानी कि x का हम 14% निकालेंगे तो इतना के बराबर हो जाएगा। तो वही किए तो x का मान हो जाएगा 3 लाख। इसका आंसर हो गया। एक बार देख लीजिए। आज हम कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर अगले दिन इससे आगे हम आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।